परियोजना आपको बता दिया था कौन कौन से टॉपिक थे। चंबल परियोजना के अंतर्गत बने बांधों में कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? यह क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आया है, बार बार बिसराया है। हर बार इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं घुमा के पूछता है। चंबल नदी पर जो 4 बांध हैं उन बांधों का क्रम बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बंदे ने सीधा सीधा पूछा है चंबल नदी पर स्थित कौन सा बांध राजस्थान से बाहर है। जल्दी से उत्तर लगाइए। गुरुजी आंधी आ रही है, आंधी मेरे सो क्यों आ रहे, कुंभार रसी प्रिया जयदेव गीत गोविंद टीका लिखी। हाँ चलो आ जाओ, आ जाइए। जल्दी से उत्तर लगाओ। गांधी सागर सबको पता है यार, गांधी सागर है एमपी के अंदर है। बाकी तीनों के तीनों बांध राजस्थान के अंदर है। राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, कोटा बैराज है। इधर कोटा हो गया बैराज, राणा प्रताप सागर हो गया और जवाहर सागर हो गया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। चारों बांधों का क्रम उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाँ चल, क्या कह रहे हो सर? टाइम तो 8 बजे का है, आप रोजाना लेट आते हो, चालान काटना पड़ेगा आपका, ऐसा मत करया करो। अरे काम हो जाए यार, तुम किसी टाइम पर आवे तो रोज तुम भी तो सी टाइम पर को नहीं आवे। चलो, मुहाने से उद्गम की ओर, देखो ये चंबल नदी है, ये चंबल नदी है। प्रश्न पूछ के आ रहा है, ढंग से समझ लेना कि मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का क्रम किधर से किधर पूछ रहे। आधा में तो आई कौन समझ में आओगी, कपड़ो पूछ रहे हो कि अरे कहना क्या चाहते हो भाई तुम, यही समस्या, यही समझ में नहीं आएगा। लोगान तो वही कौन बेरो मुहानो किन्ने चंबल नदी को। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बुक रीट एसएसटी मिलती है क्या? मिल रहा है क्यों कौन भाई जी, घनी मिल रहा है। तो देख तू लाई तो कोनी सुभाष जान भाई जी, रोटी खा ली के रोटी तो कोनी आज यार, बारिश को मौसम हो, पकौड़िया खा लिया। हाँ देखो, मुहाने से उद्गम, चलो छोड़ दो यार, तुम्हें मुहाने का नहीं पता लेकिन उद्गम तो पता होगा। उद्गम तो इधर से होता है चंबल नदी का। तो सबसे पहले कौन सा है? राणा प्रताप सागर, सॉरी गांधी सागर है, फिर राणा प्रताप सागर है, फिर जवाहर सागर है और फिर कोटा बैराज है। पूछ क्या रहा है? उल्टा पूछ रहा है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। सेट में माइनस मार्किंग होगी कि अभी तक इसका कोई भी जिक्र नहीं आया है कहीं, जब दोबारा विज्ञप्ति पूरी जारी होगी तब बताएंगे। देखिए, मुहाने से उद्गम उल्टा पूछ रहा है, कोटा बैराज है क्या? नहीं है। तो उसके बाद जवाहर सागर है, ये रहा जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर, ये हो गया। उत्तर क्या होगा? बी। बस जल्दी से लगा लिया करो, ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, कई बार पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEXT क्वेश्चन, मिलान करना है। अच्छा, बांध, माही बांध कहां है, सोम अंबा कमला बांध कहां है, सोम कागतर कहां है, पार्वती कहां है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के तरीका क्या होता है पता है क्या? वो करो सबसे पहले कि जो आपको इजी लगे, सबसे पहले वही करो ना। तो सबको पता है माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में है, यानी ए का डी सिर्फ एक में ही है। आगे करी रहे, उत्तरी सीधो ही बार आ गया, मतलब सीधो सीधो उत्तरी बार आ गया, मतलब सीधो सीधो उत्तरी बार कट गया, आ गया एक में ही। तो ऐसे क्वेश्चन लगते टफ है लेकिन होते बड़े इजी हैं। कभी कभी ऐसा लगता है टफ है लेकिन है वो इजी। चलिए आगे लगाते जाइए। निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? जिला और नदियों के संगम किनारे। गलत कौन सा है पूछा है? क्या गागरोन दुर्ग आहू और काली सिंध के संगम पे है? क्या शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे है? क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी बेड़च के है? और क्या गढ़ पैलेस यानी कोटा दुर्ग काली सिंध के किनारे? कौन सा गलत है? गुरुजी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ना, तेरे प्रश्न दब जाओ उठे, ये पूछा है को व्हाट्सअप कर दे ही मन, या पूछ ले सामा होगा तो बता दियो, जल्दी बताओ। ऐसा ही करंट अफेयर, ये करंट अफेयर साथ साथ पढ़ते जाओ, हर मंथली जो आती है वो ले आओ। बहुत सारी गाइड आती, कौन सी ले आओ? सर आप लूट क्यों आते हो? लूट को नहीं, लेट हुए। हाँ अरे जल्दी करो, सबको पता है यार, कोटा दुर्ग तो चंबल नदी के किनारे, कोटा शहर चंबल नदी के किनारे, सारा नहीं बे रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, ओहो ओए होए ओए होए आए हाय 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 हाय। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां है कौन सी? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां है, बताइए भाई इसका उत्तर।
लूणी नहीं है। जल्दी से बताइए। बनास, हाँ हो जाएगा, बस जल्दी बताइए, इसका उत्तर बताइए। अरे ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी हो जाते हैं। लूणी कट गई है, एक तो पता होगा, इसमें और नहीं तो कांतली पता है कि किधर ही नहीं जाती, गग्गर भी नहीं जाती। इसमें अगर देखें तो माही इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। तो उत्तर तो आप ही बाहर निकल गया जो, मतलब सीधा सीधा बाहर आ गया, मतलब उत्तर खुद बोलने लग रहे हो भाई जी, मैं रहे उत्तर, मैं रहे उत्तर, अरे मैं हूं रहे ना के क्यों भटके, सीधो सीधो बोले। ओके, राजस्थान में ऋग्वेदिक काल में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है? राजस्थान में ऋग्वेद में प्रारंभ होने वाली, राजस्थान में कितनी नदियों का जिक्र है बताइए? क्या गग्गर लूणी का है, क्या सरस्वती गग्गर का है, क्या सरस्वती दस्तवती का है, क्या सरस्वती और लूणी का है? इस प्रश्न को 50% बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत कुछ वफा के बारे में। बताओ भी, बताइए। गवर्नमेंट की कोई भर्ती करनी है तो नहीं की के हो। हेलो सर, मैं आपको 40वां बर्थडे विश नहीं कर सका क्योंकि मैं आपकी क्लास मिस कर रहा था, फिर पता चला कि 40वां बर्थडे, 40 साल को लागू है। SI को फॉर्म भर सकूँ मैं भी, SI को भी फॉर्म भर सकूँ बेटा, 32 है SI की छूट सही। हाँ चलो, सबसे सर आपसे प्रेरित होकर आज मैंने वैक्सीन लगवा ली। मेरू प्रेरित हो क्यों मुना, मेरू के प्रेरित हो सगड़ा लगवानी है, मौत को डर को लागेगी, अरे लगवानी पड़ेगी। मेरे पर गिरन लाग रहे सर, तेरा कहने पर लगा, मेरे कहने पर क्यों भैया, लगवाना पड़ेगा, सगड़ा लगवाना पड़ेगा। चलो बढ़िया है, मेरू प्रेरित हो, थैंक यू, बहुत बढ़िया है। मैं कद पोस्ट गेरी रहा, मत पोस्ट ही कौन गेरी का वैक्सीन लगवाते हुए, मेरे तो टेंशन होगी, मैं आप पोस्ट गेरी को नहीं, दवाई असर करेगी कौन करेगी, जो कि मत पोस्ट ही कौन गेरी, फिर तू मेरू क्या प्रेरित हो रहा है, बताओ जल्दी से। अरे इसका उत्तर मैं देखना चाह रही हूं कहीं। राजस्थान की वैसे 3 नदियों का जिक्र है, सरस्वती, दर्शदवती और अपाय। ऋग्वेद में राजस्थान की 3 नदियों का जिक्र है, तो सरस्वती, दर्शदवती और अपाय। क्योंकि बहुत सारा जगह नहीं बे, तो सरस्वती और गग्गर ही ठोक के आ जाएगा। और करिए ना, मनीषा कुमारी देख बताने लग रही सरस्वती गग्गर। बनास नदी की जिस जिले समूह से नहीं गुजरती, यानी बंदा पूछ रहा है कि कौन से जिले से नहीं गुजरती। अब अगर आपको पता है कि बनास नदी कहां कहां से गुजरती है, तो आप उत्तर इसका सही कर दोगे। चलो कर कीजिए, इसका उत्तर कीजिए। समूह से नहीं, पूरा समूह से ही नहीं गुजरती। अच्छा बताइए। आराम से कर दोगे, इसका उत्तर पता है मुझे। हाँ जी, ये कह रहे हैं सर, मेरी भी सुन लो, हाईकोर्ट ग्रुप डी के नए विद्यार्थी फॉर्म भर सके हैं क्या, पता नहीं यार। सर जाति को छोड़िए, दोनों ने मंजूर है, पर भी की मम्मी हमारे गांव भी नाम ले लो, मंडा कोटवादी नाम बाद में उत्तर बताओ। अरे सीधो सीधो निकलन लाग रहे यार, बेचारी बुंदीम क्या जागी, उदयपुर कूदिए जाएगी बुंदीम भी, उत्तर सामने आप ही दिखने लाग रहे, गठे बूंदी गठे के बात करो यार, कितना एजुकेशन है। आइए, चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? राज्य पूछ रहा है, जिले नहीं पूछ रहा है, राज्य पूछ रहा है। नदियां तो ऐसे ऐसे होनी चाहिए, बताओ जल्दी करो उत्तर। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। चंबल का गुजरात से क्या संबंध है? कट गया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सही है। उत्तराखंड का क्या संबंध है? चंबल कूद के जाएगी क्या उत्तराखंड? पंजाब का क्या संबंध है? यार कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहा हो, फिर भी तुम लोग उत्तर नहीं कर रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा बाबू। सोना बाबू ने खाना खाया क्या, इससे कभी जिंदगी नहीं कटती है, जिंदगी खाना खाने से कटती है। क्योंकि अभी सोना बाबू जो है ना, वो बाप की कमाई से खाना खा रहा है, तब तुम पूछ रहे हो। नहीं, सोना बाबू खुद कमाई खागो नहीं, जब फोन करना टाइम ही कौन मिलो, सोना बाबू नहीं बेरो को नहीं रोटी कद मिलेगी, रात ने 11 बजे रोटी मिले,
सोना बाबू ने खाना खाया क्या? सोना बाबू तेरे से बात करना, खाना खाने के अलावा काम की है मना बता, तो उससे जिंदगी नहीं कटेगी। ढंग से पढ़ लियो आने, सर आपकी हिस्ट्री की क्लास लगाओ, रोज तो आवे है हिस्ट्री क्लास है। हाँ, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? कितने इजी इजी क्वेश्चन है, फिर भी नहीं कर रहे, बताओ। ये टिक्का क्या चीज होती है? टिक्को इंजेक्शन ने बोले तेज वाले। हाँ बताओ। अरे सबसे लंबी क्या पूछ रहे हैं? पूर्णतः बहने वाली, तो बनास हो गई। चंबल नहीं है, माई पता ही है इधर जाती है ना, बेड़च है ये लोग, तो बनास हो गई जो राजस्थान से निकल के राजस्थान में गिर जाती है चंबल में। जी बात है। आओ हवेली पर, निम्नलिखित में कौन सा नाम चंबल नदी का उपागम नहीं है? अच्छा सॉरी, उपनाम नहीं है, यानी बंदा पूछ रहा है कौन सा नाम चंबल का उपनाम नहीं? क्या नित्यवाई नाम है चंबल का? क्या चर्मणवती है? क्या कामधेनु है? क्या वशिष्ठी है? बताइए कौन सा नहीं है? जल्दी जल्दी करो उत्तर। कितने इजी इजी प्रश्न पूछ रहा हूं यार आज मैं, कितने इजी इजी प्रश्न पूछ रहा हूं भाई साहब, फेयर एंड लवली जैसा प्रश्न है, एकदम इजी। ओके ज्ञान दे रहे हो टाबरियो। सर भूगोल मुझे समझ में नहीं आती 3 बार यार, भूगोल इतनी इजी है, कौन समझ में आ रही? भूगोल तो बहुत इजी है, हिस्ट्री फिर भी दोरी समझ में आ। जीवन में कभी दिखावा शोबासी से हमेशा बचना चाहिए। दिखावा और शाबाशी, दिखावा की बात है मुना, दिखावा अब तू जिया ऐसा ही बन जाएगो, जब तुम के कच्चो पैर के थोड़ी फिरेगो, तन ड्रेस तो पहने रखनी पड़ेगी है। वो दिखाओ को नहीं मुना, वो प्रोफेशनल के अनुकूल होता है। जैसे कोई मीटिंग हो तो कोट काट पैर के मान जानो पड़े, वो दिखावा नहीं होता, वो प्रोफेशनली के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, ये काम जरूरी है। अब मैं मान लो गाड़ी शुरू रखो, अब मैं गाड़ी रखने लगे तो मतलब वो कोई मैं दिखाओ कर रही हूँ। कहीं जाना होता है, हर 7वें दिन कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, कभी हिसार, कभी जयपुर, कभी सीकर, तो बस हम आड़ तो थोड़ी जागो आदमी, तो ये दिखावा नहीं होता कभी भी, ये जिंदगी के अनुसार जरूरत हो जाती। जगदीन थे मास्टर बनवा था, मोटरसाइकिल लानी पड़ेगी, ओ मास्टर बनता है मोटरसाइकिल लिए गाड़ी लिए, अरे दिखाओ कौन बेचारे, जरूरत है टाइम पर स्कूल में पूगना है वापस आना, ये दिखावा नहीं होता। और शाबाशी की बात यह बेटा कि जब तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें शाबाशी खुद देगी दुनिया, खुद ही कट ना पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, तो आपकी मिसाल लोग खुद देंगे, शाबाशी देगा कि वो छोरो देखो ते वो कदी भी पापा की परियां चक्राम कौन रहे जो आज को है नहीं वो कुछ बन गयो। तो बताओ। अरे वशिष्ठी बोलते हैं बनास को, वह वशिष्ठी, वह बनास, वह वर्ण की आशा, ये सारे किसके नाम है? ये बनास के ही नाम है। आइए, ओहो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा कौन बोले, खुद कौन बोले? इन चीजों को पार्टियों से नहीं जोड़ते बेटा, है ये तुम्हारे दिमाग में किसी ने सेट कर दी, ये कभी पार्टीबाजी थोड़ी है, राम किसी पार्टी के थोड़ी है, हनुमान जी किसी पार्टी के थोड़ी है जो तुम आप ऐसे कमेंट करते हो। हाँ जी, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्य नदी है, ये बात तो एकदम सही बात बोल रहे बंदा, ये जो है वो कथन सही कह रहा है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में आता है। देख भाई तू आ बात गलत बोल रहे है, आई डोंट लाइक दिस टॉल। क्यों? क्योंकि केवल तो हो ही नहीं सकता, चंबल नदी से केवल सिंचाई नहीं होती है, चंबल नदी से विद्युत उत्पादन भी होता है। चुड़ूबुर के लोग पी भी ले पानी, तो ए सही है लेकिन आर पूर्णतः गलत है। आपकी क्लास नहीं आती है पर, अरे मेघ वालों का छोरा आज यही क्लास रहे, ये क्या बोला है? चलो नेक्स्ट।